हेलो एवरीवन, आज है 3 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 55 रुपये का शेयर है, 3% का फॉल आज भी देखने को मिला है। हालांकि गिरावट कुछ ज़्यादा ही थी लेकिन अभी थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है, वरना 53 रुपीज़ पे गया था। फॉल 3% का नहीं, 6% से भी ज़्यादा का था, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवरी आ रही है बाजार में। बात करेंगे इस कंपनी को लेकर, एक बड़ी अपडेट आई है भैया। अनदर यहाँ पर कह सकते हैं कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 55 रुपये का शेयर है, 3% का फॉल है। हालांकि गिरावट 6% की थी, धीरे धीरे ये रिकवरी की तरफ ज़्यादा नजर आ रहा है। और एक महीने में अगर आप देखो तब तो हालत बद से बदतर है। 25% का फॉल है, लगातार गिरा है ये, लगातार। अगर कोशिश भी करी थी एक दिन तेजी दिखाने की, फिर से गिर गया ये। एक साल का ग्राफ देखो तो, हालांकि एक साल पुराना ग्राफ है ही नहीं, पिछले साल अगस्त में इसका आईपीओ आया था। एक तेजी आई थी, बाद में मेजर गिरावट आई, तेजी आई, मेजर गिरावट आई, ऑल टाइम लो पे ये पहुंच चुका है। यहाँ पर पहले आईपीओ देखो कुछ खास सब्सक्राइब ही हुआ नहीं था, मुश्किल से 4.5x का इसको सब्सक्रिप्शन मिला था, लेकिन फिर भी 20% के अपसाइड पे खुला था ये। उसके बाद हुआ ये कि जब जब इन्होंने संकल्प 2025 की जब इवेंट इन्होंने करी, 2024 इवेंट जब इन्होंने करा था, उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिक बाइक बनाएंगे और तेज़ी आ गई। और तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि तब इसका जो मार्केट क्या था वो 65,000 करोड़ क्रॉस कर गया था। और मैंने कहा था कि उस टाइम पे जो हीरो का मार्केट कैप था वो 1 लाख करोड़ का था, कोई तुक नहीं बनता था कि ये हीरो के करीब जाने की कोशिश करे। और गिरावट देखने को मिली हमें यहाँ पर। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक अलग से कंट्रोवर्सी भी छिड़ी थी यहाँ पर इनकी सर्विसिंग को लेकर, और जिसके चलते और मेजर फॉल आया। एक दूसरी तेज़ी यहाँ पर तब देखने को मिली जब इन्होंने एक ही दिन में 3,200 स्टोर्स खोल दिए थे। इनके एग्जिस्टिंग स्टोर उस टाइम पे 800 थे, और एक ही दिन में 3,200 स्टोर्स खोल देना कोई छोटी बात नहीं होती। और उसके चलते तेज़ी आई, तो तब भी मैंने वीडियो बनाकर ये कहा ज़रूर था कि ये तेज़ी बिल्कुल वैसे वाली ही है जैसे ही इनकी बाइक को लेकर अनाउंसमेंट करी तब तेज़ी आई थी, बाद में फॉल आ गया था, तो आगे ऐसा ही होगा। और अभी वही देखने को मिल भी रहा है। मार्केट सेंटीमेंट अगर आप देखोगे बाजार का, वो कुछ खास अच्छा नहीं है। और ये चीज़ ओला भी जानता है कि भाई साहब इनको अब टर्न अराउंड करने के लिए प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, और यही वजह है कि ओला जो है वो लगातार हाथ पैर मार रहा है प्रॉफिटेबल होने के लिए, और उसके लिए वो ले ऑफ्स कर रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही इन्होंने कई सारे लोगों को जॉब से निकाला था, अब एक और ले ऑफ आ रहा है, 1,000 लोगों को जॉब से निकाल सकता है ये। और ये बड़ी अपडेट है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो ओला इज प्लानिंग टू ले ऑफ ओवर 1,000 एम्प्लॉइज एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एज द कंपनी लुकिंग टू रिड्यूस इज ग्रोइंग लॉसेज। ये रिपोर्ट्स का कहना है, ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट्स है। अ जॉब कट विल अफेक्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग प्रिक्योरमेंट, फुलफिलमेंट, कस्टमर रिलेशंस एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पीपल फेमिलियर विद द मैटर, मतलब ये कंपनी ने अभी तक नहीं बोला है, ठीक है, कंपनी ने अभी तक नहीं बोला है ये भैया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। और ये दूसरा ले ऑफ्स है। अभी 5 महीने पहले ही नवंबर 2023 में ओला ने यहाँ पर 500 एम्प्लॉयज़ को निकाला था, अब 1,000 लोगों को निकालने का प्लान है। द लेटेस्ट राउंड ऑफ द जॉब कट अकाउंट फॉर द ओवर क्वार्टर ओला वर्कफोर्स, अगर आप देखो मार्च 2024 की, तो वो 4,000 के आसपास के देखने को मिल रही थी उस टाइम पर। अब यहाँ पर ये भी है कि ऑटोमेशन की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। एज पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, ओला इलेक्ट्रिक इज ऑटोमेटिंग सम पार्ट्स ऑफ इट्स कस्टमर्स सर्विस ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द सोर्स। द मूव्स एम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट। तो ये ऑटोमेशन की तरफ जाने की कोशिश करें, जिससे कहीं ना कहीं कंपनी का जो लोग को अगर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं उनका सैलरी का खर्चा यहाँ पर बचेगा, सीधी सी बात यहाँ पर है। यहाँ पर मार्केट चैलेंज अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी अगर आप देखो तो इनके मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है। लिस्टिंग से लेकर अब तक यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली। एक टाइम पे ओला जो था वो ईवी का 50-55% का मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ था। आज मुश्किल से इनका मार्केट शेयर है वो 25% का हो चुका है। और जिस तरीके से बाकी प्लेयर्स अभी के टाइम पर आ रहे हैं, उससे और ज़्यादा चैलेंजेस इनको फेस करनी पड़ रही है। अगर आप देखोगे तो भैया बजाज, टीवीएस, अब होंडा भी आ रहा है एक्टिवा के साथ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे इनको दिक्कत आपको देखने को मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिलती है इन लोगों को। पहले ज़्यादा मिलती थी, अब कम मिल रही है, आगे और कम मिलेगी या फिर ख़त्म ही हो जाएगी। तो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखो तो वो कहीं ना कहीं मुश्किल होने वाली है यहाँ पर। अगर इसके वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो भैया ऑलमोस्ट 2 करोड़ के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में। यहाँ पर इसका ऑल टाइम लो आज का ही है, 53.71 रुपीज़। आज ही इसने ये लेवल छुआ था, और
हाई अगर देखो तो 157 रुपीज़। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये आपको 65 से 70% का फॉल दिखा चुका है। 65% का फॉल ऑलमोस्ट दिखा चुका है। ये उतनी बड़ी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट है ये, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और उसका मार्केट क्या है वो 24,000 करोड़ के आसपास आ चुका है अभी के टाइम पर। जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जाहिर सी बात है कंपनी नेक का जो पी रेशियो है वो नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। इवन लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब थे इनके, बहुत ख़राब थे। इनके रेवेन्यू में मेजर फॉल आया था। जहाँ पिछले साल 2023 के दिसंबर क्वार्टर में 1,370 करोड़ का रेवेन्यू था, यहाँ पर ये घट गया, 1,172 रहा, घट गया। इवन पिछले 2 क्वार्टर से रेवेन्यू घट रहा है। जहाँ जून में 1,700 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था, सितंबर में घट के वो 1,300 हुआ और अभी 1,172 करोड़ हो गया। तो घट गया ये। और लॉसेस बढ़ गए। जहाँ पिछले साल 2023 में रेवेन्यू ज़्यादा थे इनके, लॉस 375 करोड़ का था। अभी पिछले 2 क्वार्टर में देखो तो लॉस, इवन पिछले क्वार्टर में तो 565 करोड़, जो कि बहुत बड़ा लॉस है ये। इससे पहले भी 495 करोड़, तो लॉस ज़्यादा हो रहा है कंपनी का, रेवेन्यू घट रहा है। जबकि इनका प्लान ही तो यही था आईपीओ लेकर आने का, कि पैसा आएगा, मास प्रोडक्शन करेंगे, जिससे इनका प्राइस कम हो जाएगा, तो इससे इनका मार्जिन बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि भाई साहब मास प्रोडक्शन करे भी तो कैसे, जबकि डिमांड ही नहीं है उस तरीके की इनकी। और ये एक प्रॉब्लम है इनके लिए। हालांकि इनके सेलिंग नंबर अगर आप देखो तो जनवरी फरवरी के अच्छे आए हैं। अब देखना ये है कि जब नंबर्स आएंगे, इनके रिजल्ट्स जब आएंगे मार्च क्वार्टर के, तो वो कैसे आएंगे, क्योंकि जनवरी फरवरी का जो नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे हैं वो अच्छे बेचे हैं इन्होंने। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग 36.78% की है। और दिक्कत यह है कि लिस्टिंग से लेकर अब तक सबने बिकवाली करी है। जो म्यूचुअल फंड 5.19% पे थे वो बेच के 4.09 पर आ गए। जो डोमेस्टिक 1.66% पे थे वो बेच के 0.46% पर आ गए। जो एफ आई भाई साहब 7.64 पे था वो बेच के 2.10 पर आ गया। बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली, इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ बेच ही रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी करने वाला तबका एक ही है, वो है मासूम रिटेल इन्वेस्टर। 4.45% से वही खरीद कर यहाँ पर 9.85% पर आ चुका है, डबल। तो जो भी म्यूचुअल फंड्स ने बेचा, डोमेस्टिक ने बेचा, एफआईज ने बेचा, वो रिटेल इन्वेस्टर ने ज़्यादातर यहाँ पर खरीदा हुआ है। अदर पार्टीज के पास भी ज़्यादा क्वांटिटी है, 46.72% का स्टेक उनके पास भी देखने को मिल रहा है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ओला के बारे में, डेफिनेटली जो मोमेंटम है वो उतना एक्साइटिंग नहीं है। कंपनी ने पिछले साल नवंबर में भी 500 लोगों को जॉब से निकाला था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर नहीं बनी। जो तेज़ी आई थी, ठीक है, वो 2 रीज़न था कि लोगों को निकाला था वो था, लेकिन इसके अलावा जो 3,200 स्टोर्स खोले थे उसके चलते ये तेज़ी थी। बाद में तो ये गिरा ही है, लगातार गिरा है ये। अब 1,000 लोगों को यहाँ पर निकालने वाले हैं, पाथ तो प्रॉफिट होने के लिए इनका। लेकिन अगेन चैलेंज इनके सामने वही रहने वाले हैं कि भाई साहब जो लेगेसी ब्रांड आ रही है उनके सामने ये लोग कैसे कम्पीट करेंगे। दूसरी बात, कंपनी जो है वो भैया लॉन्चिंग पे लॉन्चिंग करेंगे, बाइक वगैरह लॉन्च करने वाले हैं, 3 व्हीलर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। और जब इस तरीके की खबरें आएगी बाइक लॉन्च करने की, 3 व्हीलर्स लॉन्च करने की, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको पहले की तरह तेज़ी देखने को मिल जाए। लेकिन अगेन ग्राफ नीचे ही ज़्यादा नज़र आ सकता है आने वाले टाइम के लिए। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि तेज़ी में एक्साइटेड होकर खरीदारी करने मत लग जाइएगा। जो इंपॉर्टेंट लेवल मुझे लगता है, जो साइकोलॉजिकल लेवल है, वो मुझे देखिए 45-50 रुपये का हो सकता है, शायद वहाँ से बाइंग इंटरेस्ट आए। अगेन ये मेरा मानना है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये, ठीक है। तो उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ओला के यहाँ पर दिक्कत यही देखो पिछले कुछ टाइम से अच्छी बात यह है कि इनकी सर्विसिंग को लेकर कोई मेजर कंप्लेंट्स है, इशू सोशल मीडिया पर उतने ज़्यादा आए नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगेन देखते हैं कि चीज़ें कैसी रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो यहाँ पर। लेकिन अगेन कंपटीशन तो है इस सेक्टर में, और दूसरी बात डिमांड भी जो है वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम हुई है यहाँ पर, और वो एक कंसर्न यहाँ पर ज़रूर रहेगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।